खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम हो जब संग हम और तुम हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशी खान। थैंक यू सनोफी इवेंट्स के साथ, बिकॉज हेल्थ मैटर्स। पाकिस्तान में 45 साल की उम्र से ज़्यादा हर 3 में से एक शख्स हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहता है, जबकि 3% से भी कम पाकिस्तानियों का जो ब्लड प्रेशर है वो मुतवाज़न होता है। अलमिया ये है कि हम में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि मुतवाज़न या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और कितना होना चाहिए, और ना ही हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना ज़रूरी समझते हैं। यही मकसद है सनोफी इवेंट्स का कि हम पाकिस्तान के लीडिंग डॉक्टर्स, फिजिशियंस और कंसल्टेंट्स के ज़रिए आप तक वो मालूमात फराहम करें ताकि आप उनको जानने के बाद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार सकें, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी मुज़िर बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकें। और इसी कोशिश को सराहते हुए हम कहते हैं थैंक यू सनोफी इवेंट्स, बिकॉज हेल्थ मैटर्स, क्योंकि पेशेंट्स बेनिफिट ही सनोफी इवेंट्स की अव्वलीन तरजीह है। खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर लम्हा हर कदम। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मिस्टर सनी से और देखते हैं कि वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर से क्या मालूमात हासिल करते हैं। थैंक यू सनोफी इवेंट्स। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की वजूहात क्या हैं? सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। इंसान की जो शरीयानें हैं उनमें खून का एक दबाव मुसलसल रहना चाहिए, जिसकी वजह से कि दिल के अलावा मुख्तलिफ अज़ा जिस तरह के दिमाग, गुर्दे और ख़ास तौर पे दिल, उसमें जो है एक दिल का खून का बहाव इंसान की शरीयानों में मुस्तकिल चलता रहता है और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर खून की आर्टरियों में मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से इनमें खून की रवानी बरकरार रहती है। सो ये इस्तिलाह तो है ब्लड प्रेशर। दूसरी इस्तिलाह है हाइपरटेंशन, या जिसको हम बुलंद फिशारे खून कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर जो कि खून की शरीयानों में है वो एक हद से बढ़ जाता है, जो कि एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं हम और एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब एक नॉर्मल लिमिट से वो एक्सीड कर जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन या बुलंद फिशारे खून कहते हैं। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की वजूहात क्या हैं? हाइपरटेंशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है वो कहलाती है बग़ैर किसी वजह के हाइपरटेंशन, यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन। और ये 95% लोगों को, जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, उनमें यही वाला ब्लड प्रेशर होता है। बाद लोगों को हम लोग कहते हैं कि भाई कोई बहुत यंग लोगों को अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो फिर हम दूसरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बातें कर रहे होते हैं, यानी कि किसी को स्टीरॉयड एक्सेस हो गया, किसी को ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया, किसी को किडनी के अंदर जो ना वो एक आर्टरी जो ना नैरो हो गई, किसी को एक किडनी का जो कैप है वहाँ से एक हार्मोन निकलना शुरू हो गया, VMA जिसको कहते हैं। और गरज ये कि बहुत सारी टाइप्स हैं इस तरह की। जैसे बाद लोगों को होता है ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है, आपने सुना ही होगा आलम चन्ना का, कि वो इतना लंबा होता चला जाता है। एक्चुअली उसको बीमारी थी, उसको एक ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर था। ग्रोथ हार्मोन ट्यूमर की वजह से उसको न सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था बल्कि उसको शुगर भी बढ़ी रहती थी। तो ये कि सेकेंडरी कॉजेज़ तो हैं, लेकिन आदमी को मेरी नज़रिए के मुताबिक सेकेंडरी कॉजेज़ पे नहीं जाना चाहिए जल्दी, सेकेंडरी कॉजेज़ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको पहले कंट्रोल करना चाहिए ब्लड प्रेशर। क्योंकि अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ कॉजेज़ ढूंढ रहे हैं तो आपको डैमेज हो जाएगा, आपकी एंडोथीलियल वॉल जो होगी, आर्टरी की वॉल जो होगी, वो डैमेज हो जाएगी। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आप कितना भी ढूंढते हैं वजह उसको। तो मेरी ये ज़ाती राय यही होती है लोगों को कि चाहे आप कितने भी यंग हैं, लेकिन और ऑफ कोर्स जो दूसरी एसेंशियल हाइपरटेंशन की जो कॉजेज़ होती हैं, कॉजेज़ क्या है ये समझ लिए कि प्री डिस्पोजिंग कॉज जो होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है ना वो जेनेटिक्स होती है। अगर अम्मा अब्बा दोनों को हाइपरटेंशन रहा है तो बेटों में होने का चांस जो है ना मोर देन 50% होता है। इसी तरीके से अगर मेल आदमी है, मर्द है, तो उसको हाइपरटेंशन का इम्कान ज़्यादा होता है। लेकिन फीमेल्स में जब मीनोपॉज हो गया, यानी कि मेंसेस आने बंद हो गए, उसके बाद ये रेट जो है ना वो एकदम से बढ़ जाता है, उनमें इतना ही इक्वल हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर। आई एम सॉरी मैं ज़रा ज़्यादा टेक्निकल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ इतनी टेक्निकल बातें हर पढ़े लिखे आदमी को और इवन ना पढ़े लिखे आदमी को भी मालूम होना चाहिए, इसलिए कि ये ज़िंदगी मौत का सवाल है।
اگر آپ کے سامنے ایک شیر آ جائے گا تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار یہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا. آپ پہلے اس کو بندوق نکال کے گولی ماریں گے اس کو. سملرلی ہائپر ٹینشن از جسٹ لائک اے لا ان یور ہیلتھ. آپ کو اس کو خیال کرنا پڑے گا. آپ اس کو پہلے ماریں, آپ بعد میں پھر آگے دیکھیں. डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन किन लोगों को होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं? دیکھیے وہ بلڈ پریشر جو ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لائف سٹائل, یہ جتنی یہ بلڈ پریشر, شوگر, دل کی بیماریاں جو ہے نا, یہ ایک طرز زندگی کا حصہ ہے. سو جن لوگوں کا کھانا پینا چلنا یہ سارا جو ہے نا, کھانے پینے میں اگر خوراک ایسی آپ رکھیں گے, وزن بڑھائیں گے اور تو پھر آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کا بھی احتمال بڑھ جاتا ہے. اور آپ چلتے پھرتے بھی نہیں, سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں, وزن بھی بڑھا رہے ہیں اور خاندان میں بھی آپ کے ہے, تو پھر آپ کو پکی بات ہے کہ بلڈ پریشر آپ کا ساتھی بن جائے گا. جس طرح کہ آج کل کا لائف سٹائل ہے ہمارا, موٹاپا یا وزن کی زیادتی, سیڈنٹری لائف سٹائل, کام کاج نہ کرنا, سٹریسز, سٹرینز, ایکسیسو سالٹ انٹیک, اور اس قسم کے تمام عوامل جو ہیں یہ ایک انڈیویجول کو پری ڈسپوز کر دیتے ہیں فار گیٹنگ اے ہائپر ٹینشن ایٹ ارلی ایج. آئیے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک.